डियर स्टूडेंट, सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग बात किए थे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल में हम लोगों ने देखा था वेदरिंग प्रोसीजर के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर के बारे में, और उसके आगे हम लोगों ने डिपोजिशन के बारे में भी देखा था और वेल के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें है ट्रांसपोर्टेड सॉइल और रेसिडुअल सॉइल। अगर ट्रांसपोर्टेड सॉइल की बात करूँ, यानी कि ऐसी सॉइल जिनकी वेदरिंग होने के बाद विंड या वाटर के द्वारा उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इस प्रकार की सॉइल को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सॉइल। और एक होता है हमारा रेसिडुअल सॉइल, यानी कि ऐसी सॉइल जिनका ट्रांसपोर्टेशन ना हो सके, इस प्रकार की सॉइल को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल सॉइल्स। अगले में बात करेंगे हम लोग टफ सॉइल। फाइन ग्रेडेड सॉइल होती है, इसका निर्माण हमारा विंड या वाटर के द्वारा, वोल्केनिक ऐश के ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। इसी में दूसरी पॉइंट है, यह ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, इसमें स्लाइटली बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि इस प्रकार की सॉइल में बहुत ही हल्की हमारी बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसमें बिल्कुल नहीं होती है। अगले पॉइंट में देखेंगे दूसरा बेंटोनाइट सॉइल। यह वोल्केनिक ऐश के डिकम्पोजिशन से बनती है। यह रेसिडुअल सॉइल होती है, इसमें मोंट मोर्लोनाइट क्ले मिनरल की मात्रा अधिक होती है। यह बहुत स्मूथ होती है, इसका उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में स्लरी बनाकर पाइल की ड्रिलिंग में बेंटोनाइट क्ले का यूज किया जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, बेंटोनाइट क्ले जो होती है ये बहुत ही हमारी स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग होने के कारण इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फाउंडेशन को बनाने के लिए नहीं करते हैं। इसका यूज बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग के समय हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हम लोग पाइल फाउंडेशन बना रहे हैं, तो पाइल फाउंडेशन में ड्रिलिंग करते समय हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करके हम लोग ड्रिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, अगले में बात करेंगे हम लोग तीसरे प्रकार की हमारी सॉइल है ब्लैक कॉटन सॉइल। ये हमारा क्या होता है, बेसाल्ट तथा ट्रैप के केमिकल वेदरिंग के कारण ये सॉइल हमारी बनती है। यह रेसिडुअल सॉइल होती है, इसमें मोंट मोर्लोनाइट क्ले मिनरल की मात्रा अधिक होती है। यह सॉइल कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन फाउंडेशन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस सॉइल का भी यूज हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी भी हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है, स्वेलिंग तथा श्रिंकेज की प्रॉपर्टीज इसमें बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसका भी यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फाउंडेशन को बनाने के लिए नहीं करते हैं। इसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसमें डीप फाउंडेशन के रूप में अंडर रिम्ड पाइल का यूज किया जाता है। यह सॉइल सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है, जैसे एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु इत्यादि स्टेटों में पाई जाती हैं। चौथे प्रकार की सॉइल के बारे में हम लोग देखेंगे लेटेराइट सॉइल। यह सॉइल ऐसे रीजन में पाई जाती है जहां अधिक गर्मी तथा अधिक वर्षा होती है, जैसे केरला, वेस्ट बंगाल etc। यह सॉइल बेसाल्ट की डिकम्पोजिशन से बनती है। अब बात करेंगे हम लोग पांचवें प्रकार की सॉइल। इस सॉइल का निर्माण समुद्री जीवों के डिकम्पोजिशन से होता है। यह सॉइल लेयर के रूप में होती है तथा यह प्योर लाइम स्टोन होता है। अगले पॉइंट में, यह समुद्र की तली पर पाई जाती है। यह अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप जैसे एरिया में पाई जाती है। छठवें प्रकार की सॉइल पिट सॉइल। इस सॉइल का फॉर्मेशन प्लांट एंड वेजिटेबल मैटर के पानी के कांटेक्ट में आने से डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप ये सॉइल हमारी प्राप्त होती है। यह सॉइल हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है, इसमें वैक्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह सॉइल कंप्रेसिबल होती है, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। इस प्रकार की सॉइल का यूज हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन को बनाने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। इस प्रकार की सॉइल का यूज जनरली हम लोग खेतों के लिए करते हैं। एक होता है हमारा ह्यूमस सॉइल। ह्यूमस सॉइल हम लोग किसे कहते हैं, पृथ्वी की टॉप सरफेस पे जो हमारी सॉइल प्राप्त होती हैं, जो मिलती हैं,
उस प्रकार के सॉइल को हम लोग कहते हैं ह्यूमस सॉइल। एक होता है हमारा लूम सॉइल। लूम सॉइल वह सॉइल होता है जिसमें क्ले, सिल्ट तथा सैंड की प्रतिशत मात्रा हमारी 50% से कम होती है। इस प्रकार की सॉइल को हम बोलते हैं लूम सॉइल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। अब अगले लेक्चर से हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 2 यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। पूरे सॉइल मैकेनिक्स में आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अगर इसको आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आगे आने वाले जितने सारे चैप्टर हैं उसमें समझना मुश्किल होगा। थैंक यू।